बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के नाज़रीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और रोज़ाना के खेले गए मैचेस पर तबसरे और तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज भी एक ऐसा मैच खेला गया कि जिसमें पाकिस्तान के शायकीन की निगाहें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच में अगर श्रीलंका की टीम कामयाब हो जाती तो यकीनन पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हो सकता था और श्रीलंका के लिए तीनों मैचेस इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेल के हर शोबे में आउट क्लास किया श्रीलंका की टीम को, उससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है, इस बात का बखूबी यकीन होता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है और जो दुआएं हैं वो यकीनन रंग भी लाती हैं और असर भी रखती हैं और कबूल भी होती हैं अगर सद के दिल से मांगी जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन थे, वो आज इस बात की दुआ कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका इस मैच में कामयाबी हासिल करे और श्रीलंका जिसको 3 मुसलसल फतूहात दरकार हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, श्रीलंका को यहां पे कामयाबी हासिल ना हो और ऐसा ही हुआ भी। एक नजर डालते हैं इस मैच की समरी पर कि क्या हुआ आखिरकार इस मैच में। यहां पे टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने और टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया और ये फैसला इब्तिदा से ही दुरुस्त साबित होता नजर आया, क्योंकि उनके ओपनिंग बैट्समैन और कप्तान दिमुथ करुनारत्ने मैच की पहली ही गेंद पर आउट हुए। लेकिन उसके बाद 30 रन की इनिंग सामने आई। परेरा की जानिब से फर्नांडो 30 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। इसके अलावा 21 रन की इनिंग खेलने में भी परेरा कामयाब रहे और यूं जवाब में जो मतलूबा टारगेट जो 206 रन स्कोर करने में कामयाब हुई, 203 रन स्कोर करने में कामयाब हुई थी, यहां पर श्रीलंका की टीम उसको बड़ी आसानी के साथ महज 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया साउथ अफ्रीकन टीम ने और श्रीलंका टीम को 9 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। डू प्लेसी ने कैप्टन इनिंग खेली, 96 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और 80 रन की नॉट आउट इनिंग खेलने में हाशिम आमला कामयाब रहे और यूं इस मैच से कामयाबी से पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा रास्ता हमवार होता ज़रूर नज़र आया। लेकिन अभी बहुत कुछ इस टूर्नामेंट में होना अभी बाकी है और देखें यह है कि आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट, दोनों क्रिकेट पैनलिस्ट। लेकिन आज जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा अपने आप को मगरूर सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल जब हम इस शो का अख्तिताम कर रहे थे तो ये जो हमारे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं इन दोनों का कहना यह था कि श्रीलंका जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि दुआएं जो होती हैं वो असर रखती हैं और ताकत भी रखती हैं, तो मेरी दुआ कबूल हुई, आप सबकी दुआ कबूल हुई और पाकिस्तान की टीम की राह हमवार हुई और यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल की। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं और आज कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि आज मेरा दिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे ताहिर? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। क्या हुआ ये आपकी, क्या हुई श्रीलंका की टीम, कहाँ गई? कोई बात नहीं अली भाई, मैं तो एज अ बिंग अ क्रिकेटर और बिंग जो परफॉर्मर है इंग्लैंड और श्रीलंका के हिसाब से मैंने बात की थी, ठीक है नहीं किया, बैड डे था उनका। अगर वो टॉस जीत जाते श्रीलंका तो ये साउथ अफ्रीका के साथ ये चीज हो सकती है, तो टॉस बड़ा वाइटल है। थोड़ा सा बदी को भी छेड़ लेते हैं। बदी क्या हुआ आपकी टीम? बड़े आप तो कल कह रहे थे, मैं बड़े आपने उससे कहा था मैं जाऊंगा श्रीलंका के साथ। देखिए मैं श्रीलंका के साथ ही भेजूंगा। नहीं, असल में अली भाई ये एक दिन होता है टीम का, तो आज मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी हार के बाद आज एक दिन था जनूबी अफ्रीका के कि उन्होंने आउट क्लास में बॉलिंग की, फिर बैटिंग की और वो जो फॉर्म में नहीं थे वो आज फॉर्म में नजर आए। तो बहुत देर की मेहरबान आते आते साउथ अफ्रीका को ये परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में बहुत पहले करनी चाहिए थी जो आज आके की। अच्छी बात है कि श्रीलंका हारा और पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल थोड़ी सी आसान हुई। तो आप देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो सफ़र जारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये तो खैर हम इनको मजाक में इनको तंग भी करते हैं क्योंकि इनसे हमारा दोस्ती का रिश्ता भी है। लेकिन जिस तरह कल हम बात कर रहे थे, इन दोनों को ये कहना था कि जो परफॉर्मेंस है इन्होंने इस बेस पे कहा कि श्रीलंका की टीम जीतेगी, दिल इनका पाकिस्तान के साथ है और ऑब्वियसली क्योंकि श्रीलंका की हार में ही पाकिस्तान की जीत थी, तो इन्होंने ऑफ एयर भी कहा और आज शो शुरू होने से पहले भी जब हम बात कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही कहना था कि साउथ अफ्रीका का जीतना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था और इनको भी उतनी ही खुशी है जितनी मुझे या आपको खुशी है। ये तो हम इनको मजाक में थोड़ा सा तंग करते हैं। ताहिर, जो खुशी आपके चेहरे पे वो तो खैर मैंने आपको मजाक में दोनों को तंग किया, लेकिन मुझे भी पता है कि आप कितने खुश हैं इस वक्त कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा रास्ता हमवार हुआ। अच्छा टॉस जीता यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने और सही डिसीजन था और वक्त ने साबित भी किया। जी हाँ अली भाई, क्योंकि टॉस सबसे स्लोएस्ट पिच है पूरे इंग्लैंड की अगर आप देखें, क्योंकि मैं खुद इस ग्राउंड पे लीग क्रिकेट के 3-4 मैचेस खेल चुका हूँ तो मुझे भी आइडिया है जब टॉस जीता। लेकिन जब पहला बॉल रबाडा ने किया है वो उन्होंने इतने को आइडिया ही नहीं हुआ कि बॉल पिच कहाँ हुआ है, लेंथ क्या थी, स्लो बॉल थी, वो उनका मुंह हट गया, शायद बाउंसर होगी। ये एक पिच की खासियत है, शुरू के 10 से 12 ओवर में बहुत तंग करता है चाहे कोई भी बैट्समैन। लेकिन
आप अगर स्टे नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा। जिस तरह से फर्नांडो खेल रहे थे 103 के स्ट्राइक रेट से, मुझे लगा कि शायद आज ये फ्लो होगा, लेकिन एक बैड शॉट की वजह से, उस वो एक बैड शॉट का होना, वो पूरी टीम पे असर हुआ है और ये इतना कम टोटल पे आउट। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस तरह रबादा की एक शोहरत है, इस तरह भी हमने यहाँ पे फर्गूसन को देखा कि उनका बॉल पड़ने के बाद जो बाउंसर है वो या तो रिप केज पर आता है या पूरा नाक की सीध में फेस पर आता है, तो वो बॉलर को देख रहे थे, बॉल को नहीं देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रबादा गेंद कर रहा था जिसका बॉल ऊपर ही आएगा और थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन भी हुआ। अली भाई, क्योंकि पहले उन्होंने ऑब्वियसली रीड किया होगा, शुरू के मैचेस में रबादा ने हमेशा पहले लाके शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है, वो अपना बैक खोलते हैं लाके, तो आज भी उन्होंने वही किया, लेकिन वो बाउंस ही नहीं मिला उनको, क्योंकि उनको आइडिया नहीं हुआ उन्होंने रखने को कि ये बाउंस ऊपर आएगा या नीचे आएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, आपको क्या लगता है बदी के यहाँ पे जिस तरह से आउट क्लास किया है साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को, प्रेशर में श्रीलंका की टीम नहीं आ सकी और श्रीलंका की टीम भी ऐसी ही टीम है कि ऑन एंड ऑफ ही अच्छा खेलती है? देखिए अली भाई, मैं अभी आज एक रिकॉर्ड चेक कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि जितने भी आज तक वर्ल्ड कप के 35 मैच हुए, इसमें जिस भी टीम ने, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, नए बॉल का इस्तेमाल अच्छा किया है तो वही टीम कामयाब हुई है। अब देखें, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच था, तो वहाँ पर नए बॉल से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से वो क्लिक कर गए। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि जैसा नया बॉल था, तो आज जो साउथ अफ्रीकन बॉलर थे उन्होंने उसका आउटस्टैंडिंग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से श्रीलंका को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये जो फ़र्क वर्ल्ड कप में हमें नज़र आया कि किसकी बैटिंग पहले थी, किसकी सेकंड थी, लेकिन वहाँ वही फ़र्क हुआ है कि नया बॉल। लेकिन बदी इसमें नई बात क्या है, तो जब भी नई बॉल का इस्तेमाल अच्छा होगा तो टीम जीतेगी, ऊपर से विकेटें लेगी। देखिए होता ये ना कि बहुत सा, जैसे हमने तो इंडिया के खिलाफ जो हमारे साथ हुआ कि हमने वहाँ पर बॉल का इस्तेमाल सही नहीं कर सके, तो इंडिया ने फ़ायदा उठाया और इतने रन्स कर गया। तो यही चीज़ होती है कि जो बैट्समैन हो या बॉलर्स हों, वो उस गेंद को या उस के विकेट के मुताबिक गेंद को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो है टीम कामयाब हुई है और आज भी ऐसा ही हुआ है। और साउथ अफ्रीका को ये जो परफॉर्मेंस थी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया, फिर उन्होंने बैटिंग की, फिर उनकी जो फील्डिंग थी, आज वो एक अलग थलग टीम नज़र आई। क्योंकि श्रीलंका को यहाँ पर हारना ज़रूरी था, क्योंकि श्रीलंका की हार में ही हमारी जीत थी और यही हुआ। उन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल कुछ ऐसा ही था कि एक एकतरफा सा मैच हुआ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आज श्रीलंका ने बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब की या साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की? इस तरह 3-3 विकेट के 2 बॉलर ने हासिल की, तो श्रीलंका की बैटिंग खराब हुई या इनकी बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी कर दी? अली भाई, इन्होंने तो खुद विकेट्स थ्रो किए श्रीलंकन बैट्समैनों ने। अगर अब मैं फर्नांडो की बात करूं, जिस तरह वो खेल रहे थे और कवर्स पे भी खेल रहे हैं, ड्राइव भी खेल रहे हैं, पुल भी मारा, कट भी है, मुझे लगा कि शायद ये अब सेट होना शुरू हो गए। साथ उनके साथ उनके परेरा खास खड़े हुए थे, तो वो लग रहा था कि एक पार्टनरशिप अच्छी बन जाएगी। लेकिन एक बैड शॉट की वजह से, जो वो डाउन 2 चौके पहले मार चुके हैं, फिर वही शॉट खेलने जा रहे हैं। आप देखें, यही होता है जब आप सेट हो जाते हैं इन पिचेस पे अली भाई, तो फिर आप पूरा फिनिश करें। जैसे बाबर आजम ने फिनिश किया है, जैसे फिंच फिनिश करते हैं, विराट कोहली जैसे। लेकिन साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि इनकी चूंकि पार्टनरशिप्स नहीं लगी, अगर हम स्कोर कार्ड देखते हैं, चूंकि पार्टनरशिप इनकी बिल्डअप नहीं हुई, इसलिए बड़ा स्कोर बोर्ड पे नहीं सजा सके। अली भाई बिल्कुल, एक ये वही वजह भी है। वही दूसरी बात वही आती है ना कि इन्होंने खुद विकेट थ्रो की हैं। अगर सेट भी हो गए ना, तो हमने देखा कि जबरदस्ती रिवर्स स्वीप आप मार गए, आप निकल के खेल गए, वहाँ जहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ रही है वहाँ आप क्यों ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं? आपको तो खड़ा होना है ना, वहाँ आप खड़े होंगे तो रन्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। अच्छा बदी, क्या रीज़न समझते हैं इस वक्त जो श्रीलंका की क्रिकेट का हाल है? एंजेलो मैथ्यूज उनके कप्तान नहीं है, दिमुथ करुनारत्ने जिनकी जगह नहीं बन पा रही थी, उनको कप्तान अपॉइंट किया गया। क्या कोई आपको लगता है कि इनकी टीम में भी जिस तरह हमारे कैंप से खबरें फ़ौरन एक हार होती है और खबरें आना शुरू होती हैं कि जी आपस में रिफ्ट है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या आपको लगता है इनकी भी दरूने खाना कुछ ऐसे ही सिलसिला है या पूरी टीम ही एकदम आउट ऑफ फॉर्म हुई है? बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी जो वर्ल्ड कप से पहले भी आप देखेंगे बहुत सारी बातें ऐसी थी। मैथ्यूज़ को पहले से हटा दिया गया था, फिर इनको कप्तान बनाया गया, करुनारत्ने को। तो कहने का मकसद ये कि उनकी जो पहले से जो डेवलपमेंट होती थी, तैयारी हो रही थी ना जो वर्ल्ड कप की, वो उन तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों को ये नहीं पता था कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मलंगा को आप देखें कि वो हमें लास्ट मोमेंट में उनको वर्ल्ड कप में डाला गया। वो ऐसा बहुत सारी बातें हो रही थी कि इनकी फिटनेस सही नहीं है, ये नहीं जा सकते, अब इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। तो जैसा अफगान टीम का आप देखें मसला था, जैसा हमारा बीच के 1-2 मैच के बाद हुआ वो वाला मसला, वही मसला जो है मेरे ख्याल में इन श्रीलंका के साथ भी था। और वेस्ट इंडीज़ की टीम भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम में रही है। तो वो एंड में जो उन्होंने क्रिस गेल जैसे रसल को और ब्रैथवेट वगैरह को इनको शामिल किया, तो उनकी थोड़ा सा बैलेंस हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंका की टीम भी वो स्ट्रगल करती हुई आई है, जिसकी वजह से उसको वर्ल्ड कप में काफ़ी मुश्किलात का साथ एक सवाई एक इंग्लैंड के मैच के मेरे ख्याल में उसकी टीम में वो चीज़ नज़र नहीं आई।
और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल ही की थी, बिल्कुल तो स्ट्रगल जीत गए, किया, लो वो स्कोरिंग जीते मैच हैं। था। बिल्कुल सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा लगा जैसे आज साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ खेला, यही एक पोजीशन श्रीलंका की हमें इंग्लैंड के खिलाफ मैच में नजर आई, बाकी उनकी मैच में हमें एफर्ट नजर नहीं आई। ठीक है, उसमें भी लसित मलिंगा का जादू चल गया था, और लसित मलिंगा ने जिस अंदाज से उस मैच में गेंदें की थी वही असल फतह का मुहर्रिक बने थे श्रीलंका की टीम की। अब जिस तरह से इस टारगेट को चेस किया मैच 1 विकेट के नुकसान पर, और इस कारकर्दगी की उम्मीद बहुत पहले की जा रही थी। हाशिम आमला, क्विंटन डिकॉक जैसे ओपनर्स की मौजूदगी में क्या कहेंगे कि आज डिकॉक एक दफ़ा फिर ज़्यादा अच्छी इनिंग नहीं खेल सके, टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन हाशिम आमला ने अपने किरदार को निभाया। अरे भाई वही बात, सीनियरिटी की बात होती है ना। अब उनको पता है हम टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फिनिश करना है तो फिनिश आप विक्ट्री के साथ, विक्ट्री के नोट पे फिनिश करें। तो आज बहुत जिम्मेदाराना इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, बहुत सिलेक्टेड शॉट्स उन्होंने लगाए हैं। मैंने पूरी उनकी इनिंग देखी, मतलब ऐसे आमला को मैंने कभी अपने पास्ट में नहीं देखा इस तरह से कि आमला इतने कॉन्शियस होकर खेल रहे थे। इवन डॉट बॉल्स भी हो रही थी साथ, फिर जो डिप्लेसिस जब उनके साथ खड़े हुए आके, तो फिर हमने देखा कि एक नंबर ऑफ डॉट बॉल्स एकदम बढ़ना शुरू हुई थी। लेकिन जब आमला के बैट पे आने शुरू हुई तो फिर इनके एक ऐसे लगा कि पार्टनरशिप डेवलप हो गई कि जी मैं आमला आप फेस करो, आप रन्स करो, मैं थोड़ा स्ट्रगल करूंगा। तो यही एक पहचान होती है। अगर पहले शुरू में इनके पास आ जाती तो मैं नहीं समझता कि आज इनकी टीम का ये प्रॉब्लम होती। ठीक है, और जिस तरह से आप सब सीनियर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को हम देख रहे हैं, जैसे शोएब मलिक की हम बात कर रहे हैं, क्रिस गेल की बात कर रहे हैं, ये और भी सीनियर प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, आपको लगता है कि हाशिम आमला अपनी इनिंग खेल चुके हैं और अब ये उनका न सिर्फ आखिरी वर्ल्ड कप होगा बल्कि जो उनका वनडे क्रिकेट जो कैरियर है वो भी थोड़ा सा अब डामाडोल की तरफ जा रहा है? कि अली भाई उन्होंने एक आर्टिकल में कहा था वर्ल्ड कप से पहले कि इज गोना बी माय लास्ट वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं रिटायरमेंट करूंगा। वो डिपेंड, उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, एग्जैक्टली मेरी फॉर्म और मेरी क्या नाम है फिटनेस पे ये महसूस होगी कि मैं वनडे टूर्नामेंट खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस हुई है तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो कैरी आउट कर पाएंगे। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हाशिम आमला जब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज थी उस वक्त भी उनका कमबैक एक तवील अरसे के बाद हुआ, फिर उन्होंने वहाँ पे रन स्कोर कर दिए, वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हुआ उनकी सीनियरिटी की बुनियाद पे, लेकिन जो रोल हाशिम आमला को दिया गया था वो हाशिम आमला इस वर्ल्ड कप में हमें पूरा करते नजर नहीं आए। बिल्कुल ऐसा ही है कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो उनके सेलेक्टर थे या बहुत सारी जो टीम मैनेजमेंट थी वो तैयार नहीं थी कि हाशिम आमला को वर्ल्ड कप में लेके जाया जाए, क्योंकि उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये हाशिम आमला का ना सिर्फ वर्ल्ड कप भी आखिरी है, मुझे लग रहा है कि वो जिस तरीके से वो अपने डिसीजन लेते हैं, मेरे ख्याल में वो इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे ये लगता है कि वो वनडे क्रिकेट छोड़ देंगे, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। और क्योंकि एक बैट्समैन होता है जैसे डिविलियर्स को देखें, जब वो अपने उसमें खेल रहे थे फॉर्म में, जब उन्होंने देखा कि उनको बॉल उस तरीके से नजर नहीं आ रही तो उन्होंने अपने उरूज पे क्रिकेट छोड़ दी। तो मुझे लग रहा है कि इनका आखिरी वर्ल्ड कप है बदी, और हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट ताहिर खान की भी यही राय है। लेकिन हमें इस वक्त कॉलर ने ज्वाइन किया, अमीर साहब ने बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, क्या कहेंगे अमीर साहब? सर मैं पूछ रहा हूँ कि मुबारकमैन को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? उसका बॉलिंग स्पीड भी अच्छा है, इंग्लैंड की पिचेस पर वो अच्छा बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, हसनैन का मैं ज़रूर सवाल पूछूंगा अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, और क्योंकि तफसील के साथ इनको जवाब देना होगा। इस वक्त हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हस्बे मामूल हस्बे रिवायत रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग। Lovely shot, really nice, just stroked it away and that will go away. Yes, he hit Hashim in the head. Look at that timing again. This is old Amla. This is just allows you to freely focus, and just like that, all the way, and that will be 4. Looks like that's been placed. And that's through the infield, and it's going to dissect the two bound. Struck nicely, has found the gap. Du Plessis and वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन द वर्ल्ड कप स्पेशल, और हम बात कर रहे हैं आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में, कि जहां पे बड़ी आसानी के साथ साउथ अफ्रीका ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह को हमवार किया। डू प्लेसी ने आज बड़ी ज़बरदस्त एक कैप्टन नॉक खेली, सेंचुरी से वो महरूम रहे, लेकिन बहरहाल जो कारकर्दगी उन पर फ़र्ज थी और कर्ज थी उसको आज उन्होंने पूरा किया। क्विकली बताइएगा, जो आज डू प्लेसी ने इनिंग खेली 96 रन की, सेंचुरी उनकी रह गई लेकिन टीम उनकी जीत गई। देखिए अब अली भाई अच्छा खेले वो, क्योंकि आज उनके ऊपर प्रेशर था नहीं। आपकी टीम जो है वैसी इवेंट से बाहर हो चुकी है और आज आपने सिर्फ मैच खेलना था, और
कोई आगे जाने का। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐसी टीम जिसको हम सब समझ रहे थे कि सेमीफाइनल तक पहुंचेगी, अगर वो इतनी खराब कारकर्दगी दिखाती है तो उन पे प्रेशर नहीं था? मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उन पे। वो आप सही कह रहे हैं प्रेशर, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जीत तो हम वैसे भी वर्ल्ड कप में आगे का सफर तो हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन आज हम ऐसा खेल के जाएंगे ताकि एक सफर जो है वो जीत पे खत्म करें। तो यही था कि उनको बिल्कुल खुलकर खेले, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। हाशिम आमला को देखें, ये पहले जो है जैसे ही आते थे कितना फंस के खेलते थे, डॉट बॉलें होती थी, बहुत वो प्रॉब्लम में होते थे। डिप्लोसी को देख लें इसी तरीके से, लेकिन आज उन्होंने खुल के खेला, फ्री ऑफ माइंड खेला। उसमें आज हाशिम आमला का भी तो एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त था। बिल्कुल हाँ, वो इंसिडेंट ऐसा हुआ जब लेग बिफोर की अपील हुई तो, और वो समझ रहे थे कि डिप्लोसी से उन्होंने पूछा कि मैं रिव्यू लूं, उसने बोला हाँ ले लो, शायद तुम्हारा एज ना निकला। तो उन्होंने रिव्यू ले लिया। तो जब एम्पायर पे दिखा रहे थे कि जब क्लियर हुआ, आगे गए तो एज के वो बेसिकली कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि यार एज नहीं है, तो देन ही वॉकड अवे टुवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम, और आधे से ज्यादा ग्राउंड उन्होंने कर लिया। जब फिर उनको दिखाया गया स्क्रीन पे कि जो बॉल इंपैक्ट कहाँ हुआ है, पिच कहाँ हुआ है, तो वो आउटसाइड लेग स्टंप था। तो फिर वापस एम्पायर ने उनको बुलाया, तो पूरी क्राउड ने बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन जिस तरह पे बताया, ताहिर ने भी बताया, हाशिम आमला की शोहरत जो ऐसे ही रही है कि जब वो आउट होते हैं तो वो अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं करते और वो वॉक करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्राउड ने उनको सपोर्ट भी किया और उनको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज इमरान ताहिर की सेलिब्रेशन ताहिर नहीं देख सके वहाँ पे लोग। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर जितना धर्म जो वहाँ के तो फैन फॉलोइंग्स है, तो वो जब मैं लास्ट टाइम मैं भी गया था तो मैंने जब उनका मैच देखा था तो दे आर वेरी क्रेजी कि यार उनका वो देखें सेलिब्रेशन। लेकिन आज दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि दे वांटेड टू सी हिज सेलिब्रेशन इन फ्रंट ऑफ देयर ग्राउंड। तो मे भी शायद इमरान ताहिर शायद अपना जो लास्ट वर्ल्ड कप का मैच खेलें, लेकिन वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप ग्राउंड में जब आप कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, कराची के लिए या रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, रीजन के लिए फैंस की कितनी ज़रूरत होती है या फैंस की कितनी सपोर्ट आपको काम करती है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ पाकिस्तान के सब जलाली परचम थे, पाकिस्तान को बड़ी सपोर्ट हासिल थी, और जो लास्ट पाकिस्तान ने मैच खेला है आउट क्लास किया उन्होंने, और जिसकी वजह से हारिस सोहेल भी बड़ा ज़बरदस्त खेले। सरफराज ने भी कहा कि आवाम की सपोर्ट हमें हासिल थी। कितनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है? अली भाई बहुत होती है सपोर्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बैक पे लेगा, 2006 की बात है, हम यूरेशिया कप खेलने गए थे अबू धाबी के अंदर। हम पहला मैच इंडिया से हार गए थे। हमें पता है उस क्राउड ने हमें किस तरह से हमें बातें सुनाई थी, लेकिन जब हम फाइनल इंडिया से खेलें, जैम पैक हुआ हुआ था, और जो लोगों ने पाकिस्तानी झंडे हर तरह, हमने इंडिया को हराया था। उस वक्त हमको रियलाइज हुआ कि यार देखो ये लोग, इन लोगों की दुआएं होती हैं, जो हम लोग कहाँ थे, और एकदम लिफ्ट अप फैंस के बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी को भी लिफ्ट अप करने के लिए। फैंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के जो फैंस हैं वो अपने अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो फ़ैन है वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी के नाम से जाते हैं, इंग्लैंड के फ़ैन बारहवीं आर्मी के नाम से जाते हैं, अप्पू आर्मी के नाम से, श्रीलंकन के जो फ़ैन है वो उनको जो उनके फैंस का जत्था जाता है, गिरोह जाता है, उसको अप्पू आर्मी कहते हैं। इंडिया के जो फैंस जाते हैं उसको स्वामी आर्मी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के जो फैंस जाते हैं उसको बैज ब्रिगेड कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो फैंस जाते हैं उसको ग्रीन ब्रिगेड कहा जाता है। और इस वक्त मेरे साथ फाउंडर ग्रीन ब्रिगेड और बॉयज इन ग्रीन के बुलंद अख्तर नौमान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुलंद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुलंद साहब। सबसे पहले तो हम जानना ही चाहेंगे कि आप जो यहाँ से पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको लेके आप इंग्लैंड गए वर्ल्ड कप में, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट दी, आप लोगों ने सपोर्ट दी। एक मैच अंदर चल रहा था, एक मैच बाहर चल रहा था। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल रही। ये बताइए क्या एनवायरमेंट होता है ग्राउंड में जब आप वहाँ बैठ के पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और साथ साथ जब पाकिस्तान हार रहा होता है उस वक्त आपके साथ क्या बीतती है? देखिए एनवायरनमेंट तो बहुत ही जबरदस्त होता है, और जो एडवास्टन में आपने देखा होगा कि पूरा स्टेडियम 98% से 99% तक तो पाकिस्तानियों से भरा हुआ था। तो जबरदस्त एनवायरनमेंट था, और जोश और जज्बा भी आप देखते हैं तो पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो क्रिकेटर्स को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि उनको जिताना ही है किसी भी हालत में, एंड इट रियली हेल्प्स देम। और इंडिया वाला मैच में तो मैं ये कहूँगा कि डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन एक फैक्टर ये भी था कि इंडियंस की तादाद भी ज्यादा थी। तो बल्कि मेरा तो यही मशवरा होगा कि पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। अच्छा बुलंद साहब, क्या आप लोग इस तरह के भी अरेंजमेंट करते हैं कि किसी भी मैच के टिकट बहुत ज्यादा तादाद में खरीद लें ताकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान का जो ग्रीन कलर है, पाकिस्तान का सब जलाली परचम, वो ज्यादा तादाद में नजर आए? जी, हम लोगों ने तो दुनिया भर से हमारे जो ग्रीन ब्रिगेड के मेंबर्स हैं, सिंगापुर में है, अमेरिका में है, लंदन में है, यूएई में बहुत सारे हैं, पाकिस्तान से भी गए। तो हम लोगों ने बल्क में ही लिए थे, लेकिन बस बाज लोग जा पाए हैं, बाज लोग नहीं भी जा पाए, लेकिन जो वहाँ पे हैं वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छी खासी तादाद में गए लोग। तो हमारे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो हम
अगर आप देखें तो हम शेयर भी करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है बुलंद साहब, इसी तरह पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहिए क्योंकि ग्राउंड में आप लोगों की प्रेजेंस एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्लेयर्स भी देखते होंगे क्राउड की तरफ, इंक्लोजर की तरफ, तो पाकिस्तान का सब जलाली परचम यकीनन उनके भी जज्बों को बढ़ाता होगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शो का हिस्सा थे। सपोर्ट की बात हुई, ताहिर इन्होंने भी कहा कि इस तरह से दूसरे ममालिक के जो सपोर्टर्स जाते हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ गए, क्योंकि चाचा क्रिकेट जाते हैं, चाचा T20 जाते हैं, और भी बहुत सारे हमारे ज़बरदस्त नजर आते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया को देखते हैं तो सुधीर कुमार चौधरी, जिनको सचिन तेंदुलकर का जिन्होंने अपनी बॉडी पे पेंट किया हुआ है, या परेरा जो श्रीलंका के हैं, जो श्रीलंका का झंडा उनके हाथ में होता है, या ऑस्ट्रेलिया का वो एक जो बैड एक हाथ में होता है, कैंगरू एक हाथ में होता है, तो फैंस के भी एक अपना कलर होता है। अली भाई बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए फैंस का जहाँ भी, जैसे हम पाकिस्तानी कहीं भी खेलते हैं, हमारे जो प्लेयर्स खेलते हैं, जब आप पाकिस्तानी क्राउड देखते हैं, जब वहाँ से शोर आता है, फिर आपको एप्रिसिएशन मिलती है, आपको ऐसा दिल बड़ा होता है, आपको लगता है कि अब हम अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं। इवन ओके इंग्लैंड में तो आपको लगता ही ऐसा है कि आपको होम ग्राउंड और बहुत जरूरी है। बदी अमीर साहब का एक क्वेश्चन था कि हसनैन को क्यों नहीं खिला रहे, उस पर भी बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हसनैन को ये तो पहले की बात थी, जब पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त अगर हसनैन को खिला देते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब जो है ना शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मेरे ख्याल में अब हसनैन को अगर ये विनिंग टीम को छेड़ेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब उनकी जगह नहीं बनती, पहले हो सकता था, लेकिन अब अगर आप जो टीम जीत रही है इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो आपको आगे आने वाले मैचेस में प्रॉब्लम होगी, वरना हसनैन की जगह बनती थी पहले मैचेस में। लेकिन अब आप समझते हैं कि शाहीन के होते हुए नहीं बनती, जब अब वो परफॉर्म कर रहा है, अगर ऐसे प्लेयर को जो परफॉर्म कर रहा है और खुदा ना खासा हसनैन आते हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाते, तो फिर सारी बातें वैसी पुरानी वाली दोहराई जाएंगी कि यही हुआ। ठीक है, सारी बातें पुरानी दोहराई जाएंगी, लेकिन कल एक नई हिस्ट्री बनने के लिए जा रही है, और वो नई हिस्ट्री ये है कि पहली मरतबा वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी। अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप की सतह पर कोई भी मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान से बयानात आ रहे हैं, कभी उनके जो इंटरिम CEO हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमसे कोचिंग सीखनी चाहिए, पाकिस्तान को हमसे क्रिकेट सीखनी चाहिए। कभी उनके अंडर 19 के कोच कहते हैं कि जी जब अंडर 19 में जब 2 मरतबा अफगानिस्तान के अंडर 19 ने पाकिस्तान अंडर 19 को हराया था, उस वक्त उनका ये कहना था कि जी हमसे सीखना चाहिए कि क्रिकेट कैसी खेली जाती है। तो ये सारी चीज़ें यकीनन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के भी जहन में होंगी। और कल वैसे तो ऑन पेपर कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, लेकिन एक बड़ा मुकाबला इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ इस मैच को जीतना ज़रूरी है, बल्कि रन रेट भी बेहतर करना ज़रूरी है। एक तो रन रेट बेहतर करना, फिर जीतना, फिर जो बयानात आ रहे हैं, फिर जो क्राउड उनका कह रहा है कि जी टारगेट तो हमारा जो है वो पाकिस्तान है, ये सब चीज़ें मिलकर इस मैच को बहुत हाइप बना रही हैं। अली भाई एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपको पता है जब पड़ोस मुल्क के अब ऐसी चीजें होंगी जिनको वो यहाँ आके बल्ला पकड़ना हमसे सीखा और फिर बॉल कैसे करानी वो सब सीखी। बल्ला पकड़ना मैं तो कहता हूँ बल्ला देखो मैंने यहाँ पे आके। एग्जैक्टली, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि जी हमसे सीखो। ठीक है जी, कल मैच होगा, देखते हैं, लेट्स सी के हु विल कौन आपको टीच करता है कि बल्ला पकड़ते हैं या बॉल पकड़वाते हैं। ये चीज है तो कल पे छोड़ेंगे, कल तक इंतजार करें। जी हाँ इंशाल्लाह। बदी आपको कितना दुख होता है जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट सुनते हैं या देखते हैं कि हमसे सीखें? ये ऐसी मिसाल है कि एक अपना एक स्टूडेंट है, वो जाके उस्ताद से कहे कि मैं आपने मुझे नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया। तो ये वही बात है। देखिए अब उनको जो थोड़ा सा हाथ जो है ना वो हमारे पड़ोसी मुल्क का है, भारत का, जिसकी वजह से वो थोड़े से शेर हुए हैं और हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। हालांकि जब उनको क्रिकेट नहीं आती थी, जब वो सीखते थे तो पाकिस्तान से ही लेते। आपने पहले ही मिसालें आप दे चुके हैं, इंजमाम उल हक, कबीर खान, राशिद लतीफ़, इकबाल सिकंदर, कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ से जाके उनको सिखा के नहीं आए। तो फिर ऐसी बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं कि जब आपने हमारे प्लेयर से सीखा ना हो। ऐसी बातें ऐसी अच्छी नहीं लगती, ऐसी बातें ऐसे अच्छी नहीं लगती। और मैं आधा ही जुमला कहूँगा कि हम क्या शरीफ हुए कि सभी अपने आप को समझने लगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा मजीद अफगानिस्तान की क्रिकेट पोस्टमार्टम करते हैं कि हमें कितना उनसे सीखना चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल खेले जाने वाले मैच के बारे में। लेकिन जिस तरह से वहाँ से बयानात आ रहे हैं, उन बयानात ने, उन स्टेटमेंट्स ने इस मैच की हाइप को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने इब्तिदा में थोड़ा सा 4 मैचेस को हारना शुरू किया। जो कमज़ोर टीमें थी वो भी पाकिस्तान की तरफ चिंगाड़ के देखने लगी और दहाड़ के पाकिस्तान की टीम को अपनी जानिब मुतवज्जो करने लगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने कम बैक किया उसके बाद यकीनन जो है ये अपनी अपनी जगह पर दबक के रह गई होंगी। कल क्या होगा यकीनन क्रिकेट सिखा भी देंगे, क्रिकेट बता भी देंगे कि क्रिकेट असल में होती क्या है, और फिर ये भी बता देंगे कि उस्ताद ही होता है। ताहिर क्या कहेंगे, ये वो अफगानिस्तान की टीम है जिसको मैंने बड़ा कवर किया है रमज़ान टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान की टीम आई, पाकिस्तान की ए टीम के साथ मैचेस खेले, सिंध की कंबाइंड टीम खेली, मुल्तान में जाके हमने इनका मैच कवर किया, इसके अलावा हैदराबाद में हमने इनका मैच कवर किया।
सारी क्रिकेट हमने सिखाई, लेकिन उसके बाद सब कुछ ये जब सुनते हैं तो बड़ा अफसोस होता है और दुख होता है। अली भाई बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो एज अ ब्रदर के तौर पे इनको सब चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये बयान देखिए, बयान तभी देते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपको खेलना ही नहीं आ रहा होता, तो फिर वो देखते हैं कि जी कौन है, कौन हमसे ज़्यादा, हमसे ऊंचा है, फिर ये उनकी बात करते हैं। तो रही बात कल की, जो मैच होगा कल इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि जैसे आपने बोला कि उस्ताद उस्ताद होता है और शागिर्द शागिर्द होता है, शागिर्द का उस्ताद तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और ये पूरी कोई किसी को हम स्पेशली हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनके क्रिकेट से लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट वहाँ से आ रहे हैं, वरना जिस तरह से हमारे रवाबित हैं, जिस तरह से हमारी दोस्ती का एक हिस्सा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग वहाँ से इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ हम पर्टिकुलर उनकी बात कर रहे हैं कि वहाँ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आखिर क्यों सामने आ रहे हैं। हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद नबी को मैंने यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते देखा, समीउल्लाह शनवारी को मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते देखा, हामिद हसन को मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते देखा, शहजाद मोहम्मदी को मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते देखा, सारी क्रिकेट यहाँ खेली, नौरोज मैंगल को क्रिकेट खेलते देखा डोमेस्टिक में, सारी क्रिकेट यहाँ खेली, सारी क्रिकेट यहाँ सीखी। इस तरह की स्टेटमेंट देने की आखिर क्या वजह है? क्या पाकिस्तान की टीम चूंकि इब्तिदा में हार रही थी, मजीद अंडर प्रेशर करना था, या कुछ कहीं और की आशीर्वाद थी ये जो यहाँ पे उस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे थे? मुझे लग रहा है अली भाई, क्योंकि एक दिन ऐसी हमारी उससे बात हो रही थी, तो ये जो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको फैलाई अब ये बात जा रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अफगान क्रिकेट टीम ने सेलेक्ट नहीं किया, वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे वो भी वक्त याद है जब कंट्री क्रिकेट ग्राउंड जो है वहाँ पर, कंट्री क्लब में, वहाँ पर जब की पूरी टीम जो आई थी और आमिर सोहेल वहाँ पर थे, राशिद लतीफ़ वहाँ थे, तो वहाँ ये उनको टिप्स देते थे, उनको सिखाते थे, मैं और हम लोग वहाँ पर जाके इनको कवर करते थे। तो इस तरह की बातें इस वजह से नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा ये प्लेयर कर रहे हो सकता है। मैंने पहले कहा, मैंने पहले किया, सब नहीं है, सब कुछ लोग हैं, कुछ लोग उनके मखसूस लोग हैं जो इस तरह की बातें फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उनको एक मखसूस एजेंडे के तहत पड़ोसी मुल्क की जानिब से, अभी एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही थी जो उसको जो हाथ था, जो उनका आशीर्वाद था, मुझे लग रहा है उन्हीं की तरफ से था जब भी वो बातें कर रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिकेट है, कल मैदान भी होगा, घोड़ा भी सामने होगा। बदीने का बिल्कुल सही, बदीने कहा कि वो जो एंकर थे वो बड़े सीजन एंकर हैं कि जो अफगानिस्तान के एक शायक से बात कर रहे थे, और मुझे भी 18-20 साल हो गए क्रिकेट कवर करते हुए, उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बार बार कहलवा रहे थे जी जी, तो इसके अंदर वो जान के प्रोवोक कर रहे थे उस अफगानिस्तान के फ़ैन को, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बातें करे और फिर वो वीडियो जो है वो वायरल हो। अब वापस आ जाते हैं ज़रा क्रिकेट की तरफ। क्या लगता है आपको कि कल का जो ग्राउंड है, कल की जो सिचुएशन होगी, उसमें पाकिस्तान को ना सिर्फ मैच जीतना है, रन रेट बेहतर करना है, पाकिस्तान पे कोई प्रेशर होगा, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ईजी मैच होगा? अली भाई टू बी ऑनेस्ट प्रेशर कोई भी नहीं है। टॉस जीत के पहले आप बैटिंग करें, और ये वही लीड्स है जहाँ पर स्पिनर को सपोर्ट करता है। सेकंड उसमें क्योंकि हमारे पास स्पिनिंग स्लॉट अच्छी हो गई और फॉर्म में आ गई है, तो हम सेकंड बॉलिंग ही करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा टारगेट दें। ऊपर से हमें स्टार्ट फिर बहुत ज़रूरी है। अगर फ़खर जमान और इमाम दोनों सेट होते हैं तो फिर लंबा खेलें, फिर आप नीचे किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है बैटिंग, ना बाबर आजम को ना हारिस सोहेल को, आप फिर लंबा फिनिश और अगर ताहिर मैं क्विकली आपसे पूछूं प्लान बी, अगर पाकिस्तान यहाँ पे टॉस हार जाता है, खुदा न खास्ता और उसके बाद पाकिस्तान को पहले जो है वो फील्डिंग करनी पड़ जाती है, फिर अली भाई तो आप आमिर और जैसे शाहीन से आप अटैक कर रहे हैं, खुला बोले हमें विकेट चाहिए, चाहे आप शॉर्ट पिच करें, आप आगे खिलाएं या पीछे खिलाएं, विकेट आप 10 ओवर में आप इनके 3 से 4 आउट कर देंगे, ये फौरन बैकफुट पे आ जाएंगे। आपको लगता है बदी के चूंकि फास्ट बॉलर पे देखा थोड़े हल्के, तो वहाब रियाज को भी लाइसेंस टू किल देना चाहिए कि अपनी पेस से, भले वो आउट ना करे लेकिन अपनी पेस से हिरासा करे? बिल्कुल, उनकी बैटिंग इतनी, अली भाई देखिए पूरे टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग को खास इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कल ये पाकिस्तानी बॉलर्स को परेशान करेंगे या कोई ज़्यादा मुश्किल डालेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर स्पिन अटैक जो सेकंड बैटिंग में जो गेंद अगर स्पिन हो रही हो, तो उनके स्पिनर जैसे नजीब हैं या राशिद हैं या एक आध स्पिनर और है, वो पाकिस्तानी बैट्समैन को थोड़ा तंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पिछली चीज़ें भूल कर सिर्फ क्योंकि हमने अब सफ़र आगे का तय करना है, तो मेरे ख्याल में कल ना सिर्फ मैच जीतना चाहिए, बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए, बड़े दिल के साथ जीतना चाहिए, क्योंकि हमारा अब मिशन ही यही है, हमने हारना तो है ही नहीं, सोचना भी नहीं है और जीत है, और जीत के लिए आप 100% अपनी कारकर्दगी दिखाएं, बाकी अल्लाह मालिक है, दुआएं तो हम कर ही रहे हैं। दुआएं तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह बदी ने कहा, ताहिर ने कहा, बिल्कुल सही बात की कि अब सोचना भी नहीं चाहिए पीछे की तरफ, क्योंकि कुदरत और किस्मत इस वक्त दोनों पाकिस्तान पे मेहरबान है और पाकिस्तान का साथ दे रही है, क्योंकि जो टीमें पाकिस्तान से आगे जाके मसाइल पैदा पाकिस्तान के लिए कर सकती हैं, उन टीमों को शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। पहले वेस्ट इंडीज़ हारी और अब हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से श्रीलंका की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन कल एक और भी मैच खेला जाएगा जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 रिवायती हरीफ एशेज़ में जिस तरह इन दोनों का मुकाबला होता है, कल इंग्लैंड के लिए मस्ट विन
सूरत हाल है। और अब तक जो दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप में मैचेस खेले गए उसमें 10 मैचेस अब तक खेले गए और 7 मैचेस में कामयाबी हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने। और जबकि दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड की टीम, इनफैक्ट मैं माजरत चाहूँगा, जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। तो इस तरह से जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हमें ऑस्ट्रेलिया का नज़र आ रहा है। लेकिन साथ साथ देखना ही होगा कि न्यूजीलैंड के लिए भी ये मस्ट विन मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को अगर इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो न्यूजीलैंड की टीम को भी इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सेमीफाइनल से बाहर भी हो सकते हैं। क्या कहेंगे ताहिर के न्यूजीलैंड पे प्रेशर होगा इस मैच का? अरे डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये दोनों की जब भी इन्होंने मैचेस खेले इनकी भी रिवाइवलरी रही है और ये हमेशा एक दूसरे से मतलब लड़ते हुए नजर आए। कल डेफिनेटली इनको एक तो प्रेशर होगा क्योंकि पिछला मैच हारे हैं पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि जीती हुई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो हमारे लिए तो और डेफिनेटली फायदा होगा। इस तरह मैं बात करते हैं कि एशियज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होता है, इस तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी एक राइवलरी, इस तरह ताहिर ने भी कहा और ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग कल हो सकता है। इस पर जरूर मैं बदी का इनपुट भी लूंगा, लेकिन ताहिर साहब ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। हमजा साहब ने ज्वाइन किया, आई एम सॉरी जी। हमजा साहब क्या कहेंगे? हमजा साहब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी हेलो जी हमजा, आपकी आवाज आ रही है हम तक? जी जी आ रही है सर। मैं ये पूछना था कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एक और मैच हार जाता है तो क्या पाकिस्तान का फिर भी चांस है टूर्नामेंट में? ठीक है, मैं पूछता हूँ अपने दोनों से जी बदी क्या कहेंगे? आपके पास बड़ी कैलकुलेशन होती है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता एक मैच हार जाता है। देखिए अभी भी चांस है, अगर हम एक मैच हार जाते हैं और हमारे पास अगर अगला मैच जीत जाते हैं तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे और इंग्लैंड की टीम के लिए जो है अगर वो दोनों मैच हार जाती है तो उसके 8 पॉइंट होंगे, तो फिर भी हमारा चांस बन सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड के 11 पॉइंट इस वक्त, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के 12 पॉइंट्स हैं, इंडिया जो है वो उसके भी मैच भी बाकी हैं, उसके पॉइंट्स भी अच्छे हो गए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक चांस है, लेकिन इस चांस पे नहीं जाना चाहिए। अगर आज जो कल मैच है अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है, न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है तो थ्रू आउट वो बिल्कुल ही अपने आप को पूरा का पूरा सेव कर लेगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान की नज़र सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड पर होगी। फिर इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के से भी हारना होगा और इंडिया से भी हारना होगा, तो फिर हमारा चांस बन सकता है। तो ये चले, और कल कौन सी टीम को सपोर्ट करें जल्दी से बताइएगा। मेरे ख्याल में हम तो जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, हम तो जीते हुए हैं, जैसे हमारा तो अफगान से है तो हम तो जीते हैं। दूसरे मैच की बात करूँ कि मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों तगड़े बराबर का मैच। ठीक है, बराबर का मैच होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहे हैं ताहिर और हमारी भी ख्वाहिश है कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि पाकिस्तान का चांस जो है वो बन सके। कल इंशाल्लाह रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।